आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर एक चीज बताने वाला हूँ। देखो, जो भी मैं टॉपिक समझाता हूँ ना, 1% कॉन्सेप्ट है मेरे जिनके अंदर एंट्रीज होती हैं। 99% जितने मेरे कॉन्सेप्ट हैं सबके अंदर फॉलोइंग होती है। मतलब अगर हमारी एंट्री हो गई तो बाकी हम उस चीज को फॉलो करते हैं कि वो कितना फेवर में जा सकती है। तो 99% फॉलोइंग होती है, क्योंकि मैं एक एनालिस्ट के कॉन्सेप्ट से तुम्हें समझाता हूँ। 1% यहाँ ट्रेडिंग वाला हिसाब होता है। जो मैं हूं तो मैं वो बनाने की कोशिश करूंगा। जो मैं नहीं हूं मैं नहीं बनाऊंगा। वो बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ, अगर मुझे वो ही बनना है तो आप कर सकते हैं। देखो, ये मैं आपको एमएमसी के अंदर से बताऊंगा इसको मैंने कैसे रिक्रिएट कर रखा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिग बार के कॉन्सेप्ट से। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल की अपने पसंदीदा स्टॉक की भीख मांगने नहीं आएगा। मैं भिखारी पैदा नहीं करता। बिग बार, बिग बार का मतलब होता है मारो बोजू। मारो बोजू। अब ये जो मारो बोजू होता है, ये कई तरीके का होता है। अगर मैं आपको ग्रीन मारो बोजू के बारे में बताऊं तो वो अलग होता है। मैं आपको रेड मारो बोजू के बारे में बताऊं, वो अलग होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रीन के बारे में बताना चाहता हूँ। 4 तरीके के मारो बोजू होते हैं। ओके, ऐसा ही आपका ग्रीन कलर का होता है, रेड कलर का ऐसा ही होता है। देखो, अच्छे से फोकस करके समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा इस कैंडल की वैल्यू क्या होती है। ठीक है। आपने देखा होगा मैं कई बार ये बोलता हूँ कि, आपने देखा होगा कई बार मैं ये बोलता हूँ कि गुस्से वाली कैंडल आ रही है, आज तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। ये मारू बजू बिग बार का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंडल इन द ट्रेंड। ठीक है। कभी कभी तुम्हें लार्जेस्ट दिखेगी बट कह सकते हो होती लार्जेस्ट है। अब अगर मैं आपके सामने इसकी बात करूं, पहले मैं आपको कैंडल के बारे में बता रहा हूँ। अभी जो ग्रीन वाली होती है ये बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल, मतलब ये नॉर्मल होती है, इसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। ये स्पिनिंग मारूबोजू होती है। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अवेयरनेस मारूबोजू। ये मेरे अपने नाम है। और ये हमारे सामने इन्वर्टेड होती है, सॉरी, नॉर्मल होती है। ठीक है। जो सबसे पहले जो मार्केट में रिवर्सल आता है
जैसे कि अगर मार्केट में डायरेक्ट किसी मूव के बाद ऐसी कैंडल बन गई, उस कैंडल में मार्केट अगली कैंडल में रिवर्स कर जाती है। तो जो गुस्से वाली कैंडल होती है वो यही होती है, गुस्से वाली, जिसके अंदर गुस्सा भरा रहता है एकदम से जाती है, वो ज्यादातर ये बनती है। ठीक है। कभी कभी इसके अंदर बहुत छोटी विक्स होती हैं, वो भी आप समझ सकते हो, बहुत ही छोटी जो नजर ना आए, हल्की फुल्की होगी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। उसके बाद आती है आपके पास स्पिनिंग टॉप। ये स्पिनिंग टॉप की ही तरह काम करती है, इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। इसकी डायरेक्शन हमेशा रिवर्सल वाली होती है। 90% केसेस में ये अगर ऊपर उठा रही है तो अगली कैंडल नीचे कर देती है मार्केट, तो ये रिवर्सल के लिए काम करती है 90% केसेस में। स्पिनिंग टॉप डुअल डायरेक्शनल होती है। जिस साइड इसकी जो लाइन है वो फिल हो जाती है, अगली कैंडल जिस साइड इसको फिल कर देती है मार्केट की डायरेक्शन उस साइड हो जाती है। ठीक है। अगर ऊपर की साइड कैंडल बन गई, बॉडी क्लोज कर दी तो ऊपर चली जाती है, अगर नीचे कर दी तो नीचे चली जाती है। उसके बाद आती है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडल, दैट इज अवेयरनेस। इस कैंडल का मूव हमेशा 6 से 10 कैंडल बाद आता है। अब समझो ये कैसे आता है। ये अवेयर करती है, बताती है, ये अवेयर करती है बताती है कि मार्केट में आने वाले टाइम में बुलिश होने वाला मूव आने वाला, वो बड़ा मूव होता है, वो छोटा मोटा मूव नहीं होता, वो बहुत बड़ा मूव होता है, मतलब पैटर्न टूटने वाला है, मूव आने वाला है, उसको ये अवेयर करती है। ये कहीं भी बन जाती है, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद मूव आता है। ये डायरेक्ट मूव कभी नहीं देती, यानी कि ये क्या करती है, 6 से 8, 6 से 10 कैंडल के बीच में मूव क्रिएट करती है। जो नॉर्मल कैंडल होती है ये डायरेक्ट मूव देती है, लेकिन ये बहुत छोटा मूव देती है, बड़ा मूव नहीं दे पाती, डायरेक्ट मूव देती है। ठीक है। देखो मैंने इसका नाम अवेयरनेस इसलिए रखा क्योंकि ये अवेयर करती है कि मार्केट में बुलिश मूव आने वाला है, यानी कि क्या करती है कि अवेयर करती है, अवेयर ऑफ बुल ट्रेंड, एक बुल ट्रेंड आने के बारे में ये हमें अवेयर करती है। अभी मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ। ये देखो आप, यहाँ पर आपको दिखेगा, कैसे दिख सकता है हमें, ये देखो, इस पूरे ट्रेंड में, ये ट्रेंड जो बना है, इस ट्रेंड में जो अवेयरनेस है वो ये बनी हुई है, वो ये बनी हुई है, ये अवेयर कर रही है कि मार्केट आने वाले टाइम में बुलिश होने वाली है। यहां से कैंडल गिन सकते हो आप लोग। डायरेक्ट नहीं देती कभी ये मूव, ये बाद में मूव देती है। ठीक है। बाद में मूव देती है। ठीक है। एंड नाउ ये वाली कैंडल जो आपको मैंने बताई है, ये डायरेक्ट मूव देती है, लेकिन छोटा मूव देती है, बड़ा मूव देती है। ठीक है। डायरेक्ट मूव देती है। इसी तरीके से जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, और ये देखो, ये अवेयर कर रही है, ये भी अवेयर कर रही है कि मूव आने वाला है, एंड मूव आ गया। तो ये हमेशा बाद में मूव दिखाती है। ठीक है। बाद में मूव दिखाने की कोशिश करती है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी वाली कैसे काम करती है। रेड कैंडल में भी सेम होता है, बस इसमें अवेयरनेस अलग होती है, उसमें अलग होती है, बाकी सब सेम है, बिल्कुल यही नाम है उनके भी, ये भी अवेयरनेस है, नॉर्मल है, डायरेक्ट है, उनके साथ भी होता है, वो अवेयर करते हैं कि मार्केट में सेलिंग आने वाली है। अब बात करते हैं, ये तो इनके हो गए स्ट्रक्चर के बारे में, अब बात करते हैं इनकी पोजीशन के बारे में। अगर डायरेक्ट ये बन गई, शेप एनालिसिस हो चुका है, अब मैं आपको लोकेशन एनालिसिस बताने वाला हूँ। ठीक है। लोकेशन एनालिसिस कैसे होता है। लोकेशन में क्या है कि जैसे मान के चलो, मैं आपसे कहता हूं कि मार्केट अपने आप को नीचे लेके आती है। ठीक है। और फिर बाद में अगर डायरेक्ट यहां पर सबसे बड़ी कैंडल बन गई, मतलब
डायरेक्ट यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी थी हमारे लिए फिलहाल, ठीक है, और इसके बाद मार्केट में डायरेक्ट ग्रीन कैंडल बन गई, और वो बहुत बड़ी है, क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंडल होती है। अब मुझे बताओ डायरेक्ट कैंडल नहीं बनी, इसके काम करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम। ये एकदम रिवर्स कर जाएगी ना ये, तो ये आसानी से काम नहीं करेगी, काम नहीं करने की आसानी, रिवर्सल दे देगी, ऐसे वाला, ऐसे मूव जनरेट करती है। अगर हम चाहते हैं कि ये काम करे, तो इसके लिए इसका एक तरीका होता है। बड़ी कैंडल हमेशा तभी काम करती है जब एक छोटी ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, उसके बाद अगर ये बन जाती है तो कोई इशू नहीं है, तभी अच्छी तरीके से काम करके आपको दे, तभी बहुत अच्छा काम करती है। अब इसका इतना बड़ा बनना किसी एक छोटी ग्रीन कैंडल के बाद कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये बनती वहां है जब मार्केट में उन पैटर्न्स को तोड़ा जाए जो मार्केट को गिराने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर जो है एक ट्रेंड बन रहा है, और जब भी मार्केट ऊपर जाती है रिटेस्ट करके नीचे आती है, तो यहाँ पर आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बेसिकली एक इन्वर्टेड हैमर मिलता है, और साथ में एक रेड कैंडल दिखती है, यानी कि एक दोनों को कंबाइन करके एक बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न आपको देखने को मिलता है, और बार बार ये पैटर्न मार्केट को गिरा रहा है। यहाँ पर भी बेरिश एंगल्फिंग थी, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न था, ये मार्केट को बार बार डाउन साइड कर रहा है। तो जब भी मार्केट इस पैटर्न को तोड़ने की कोशिश करेगी, तो तब आपको इतनी बड़ी कैंडल ये देखने को मिल सकती है। ये बेसिकली बनती ही वही है जहां मार्केट में किसी एरिया को तोड़ा जाने की कोशिश किया जाए, तभी बनती है। और जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाए तो हम इस कैंडल को बोलते हैं एक, इसकी इसी नेचर की वजह से हम इसको बोलते हैं आईएफसी, आसान भाषा में इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। समझ आया? दूसरा, ये बेसिकली मार्केट में किसी सपोर्ट के पास बनती है, ठीक है, मतलब सपोर्ट से बुलिश प्रेशर आया, कोई बुलिश पैटर्न बना, और बुलिश पैटर्न बनने के बाद ही आपको नजर आई। डायरेक्ट नहीं बनेगी, डायरेक्ट बनेगी तो बहुत कम चांस है, 10% चांस है कि मार्केट उठ जाएगी, वरना बन नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। मैं आपको ग्राफ पे दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट बनी, बड़ी सी, ऊपर नीचे इसके अंदर छोटी छोटी विक्स है, लेकिन रिवर्स कर गई ना मार्केट, ना तो एनगल्फिंग है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये बड़ी सी बनी, अब ये बुलिश एंगल्फिंग के साथ काम कर रही है, ठीक है, इतनी बड़ी नहीं है बड़ी, लेकिन मान सकते हम लोग बड़ी है कि फिलहाल के लिए एक मारूबोजो की तरह काम कर रही है, ठीक है, बड़ी। अब यहाँ पर इस जगह अगर आप देखोगे, तो आपको देखो रेड कैंडल के साथ भी यही होता है, रेड कैंडल के साथ भी ये ही होता है, उसके अंदर भी यही स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको एक साइड का समझा रहा हूँ, दूसरा आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। अब मार्केट को गिराने वाले पैटर्न कौन से थे, ध्यान से देखो, इन्वर्टेड हैमर मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अब इसको जब ब्रेक करेगी मार्केट, आपको दिखेगी बड़ी कैंडल, और वो रियल तब होगी जब उसको छोटी सी कैंडल गिराए और फिर उठाए, देन यू हैव ए बिग कैंडल। अब इसके आगे मूव जाना अच्छा होता है, जितना मूव इसने इस एरिया तक दिया उतना मूव ये आगे दे देती है। देखो स्ट्रीम अगर लैग कर रही है तो आप 10 सेकंड पीछे कर लो स्ट्रीम को। समझ आया सभी को? ओके।